Hello students, welcome to Rise Eyes YouTube channel. I am Amit Karan Chaudhary. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about India-Nordic partnerships. These topics we can see in the today's The Hindu newspaper. See, Oslo summit must mark India's northward turn. तो आज जो ये टॉपिक्स है वो द हिंदू पे न्यूज़ पे आया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि आर्कटिक हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं कि न्यूज़ पे है और इसमें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द नेशंस और ऑनगोइंग टूर भी चल रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। किस किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये प्रोग्राम कैसा है पहले बता देता हूँ कि हम लोग न्यूज़पेपर को लेके डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे। और क्या है, न्यूज़पेपर में जो एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं रहता है, जो मेन चीज़ रहता है, और थोड़ा पॉलिटिकल भी न्यूज़ आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग हाईलाइट करके, जैसे यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है ना, तो वैसे हाईलाइट करके हम लोग रखेंगे। उसके साथ साथ जहाँ पे भी वैल्यू एडिशंस नोट की ज़रूरत होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगा, हम लोग नीचे देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हम लोग लिख के रखे। तो इससे क्या होगा कि डेली जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ से अब जब भी वीडियो देखेंगे आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। उसके साथ वन पेजर जो वैल्यूएशन नोट चाहिए, ये देखिए एक पेजर का आपको डेली का द हिंदू का नोट्स मिलता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो हम लोग जानते हैं द हिंदू के मतलब डिटो कॉपी करके क्वेश्चन आ जा रहा है मेंस पे, तो वो जो चीज़ है वो उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, सो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑस्लो ऑन मे 18 to 19 फॉर इंडिया नॉर्डिक समिट, इसको ऑस्लो समिट बोला जा रहा है। और इससे पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि ये नॉर्डिक नेशंस होता क्या है, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे किससे बात हो रहा है, किसको लेके बात चल रहा है। तो नॉर्डिक नेशन पे देखा जाए तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। ये पांचों कंट्री मिला के नॉर्डिक नेशंस हुआ। बताइए, याद कीजिए, ना देख के बोलिए। हम ढक दिए। नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, फिर बताइए, कमेंट्स कीजिए। आइसलैंड है और ग्रीनलैंड। नहीं, ग्रीनलैंड नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, स्वीडन है। सो ये पांच कंट्री मिला के नॉर्डिक नेशंस हुआ। अब ये नॉर्डिक नेशंस कहाँ है? यूरोप का नॉर्थन साइड पे है, जो कि रशिया के एकदम वेस्ट के तरफ। ये जो आर्कटिक रीजन है, वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, इसको आने से पहले मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि आर्कटिक में हो क्या रहा है। आर्कटिक में ये हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ कि फिनलैंड एंड स्वीडन नेटो का पट बन गया। रिसेंटली हम लोग जानते हैं इसको लेकर रशिया के साथ कितना कुछ हो रहा है। तो फिनलैंड एंड स्वीडन जब नेटो का पार्ट हो गया है, तो आर्कटिक का जो काउंसिल है, जो आर्कटिक का ओरिजिनल मेंबर है, उसमें सिर्फ रशिया छोड़ के बाकी सब मेंबर नेटो है। और रशिया एक नॉन नेटो मेंबर है। इससे क्या हो रहा है कि आर्कटिक रीजन पे रशिया, नेटो और रशिया के बीच एक जो जो उन लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हुआ है। तो उसमें एक पॉलिटिकली टेंशन क्रिएट हुआ है। अब देखते, उसके साथ साथ इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि वहां पे रशिया चाइना मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं आर्कटिक रीजन पे। अब देखा जाए सब क्यों वहां पे इतने इंटरेस्टेड क्यों है, यूएसए का नेटो घुसा है मतलब यूएसए इंटरेस्टेड है। यहाँ पे रशिया चाइना काम कर रहा है मतलब रशिया चाइना भी इंटरेस्टेड है। दुनिया के बिग पावर आर इन्वॉल्व इन द आर्कटिक रीजन। सो व्हाई इंडिया इज नॉट, व्हाई इंडिया इज सो लेट। सो इसका रीज़न ये है कि इंडिया भी उधर पे जाना चाहता है, और इंडिया का वहाँ पे ऑलरेडी स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है। लेकिन इंडिया अब और एग्रेसिवली फोकस कर रहा है जाने के लिए। क्यों जाने के लिए फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पे आइस जो है मेल्ट हो रहा है। आइस मेल्ट के कारण, तो आइस जब हट जा रहा है ज़मीन से, तो क्या हो रहा है वहाँ पे बहुत जो मिनरल्स मिनरल्स रिच रीजन है आर्कटिक। सो वो मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसी के लिए सब कंट्री का अभी रेस लग गया है। नाउ वी डिस्कस दैट जो इंडिया अब इन लोगों के साथ साथ इन नॉर्डिक कंट्री के साथ क्यों जा रहा है, क्या उन लोगों में क्या स्पेशलिस्ट है। हाँ,
तो वो पहले देख लेते। नॉर्वे क्या क्या अपना खुद का स्ट्रैटेजी चेंज किया, वो भी अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहता है। तो वो अगर डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हम लोग डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है। We are also we can help them, so these things. then डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स रिच रीजियंस है। देन स्वीडन एंड फिनलैंड, दे आर वेरी एडवांस इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, सो हम लोग उन लोगों से डिफेंस टेक्नोलॉजीज मिलेगा। देन देखा जाए तो आइसलैंड जियोथर्मल में एक्सपर्टाइज है। जियोथर्मल जियोथर्मल वी नो कि हम लोगों का इधर पे मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी, सो उसमें अगर हम लोग उन लोगों से हेल्प मिल पाए और आर्कटिक रीजन पे भी हम लोग बहुत सारे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ये रीज़न है। फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर देख लेते हैं, जो मैंने बोला कि हम लोग का एक रिसर्च स्टेशन है, तो इंडिया आर्कटिक का पार्ट कभी हम लोग का बहुत डिस्टेंस है, पूरा नॉर्थ पे है आर्कटिक, हम लोग अर्थ का मिड पे है, लेकिन हम लोग आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर एज ए ऑब्जर्वर है फ्रॉम 2013 से हम लोग ऑब्जर्वर है। आर्कटिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्कटिक के हम लोग का रिसर्च स्टेशन है, क्या क्या है देखो। हिमद्री रिसर्च स्टेशन, एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, देन ग्रूवेवेडेड एटमोस्फेयर लेबोरेटरी इन नॉर्वे। तो हम लोग इस सब लेबोरेटरी के कारण हम लोग वहाँ पे रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत ठंडे का कैसे आइस मेल्ट हो रहा है सब कुछ हम लोग देखते हैं। ये इंडिया के लिए क्यों ज़रूरत है, हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, सिर्फ क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन ही करने जा रहे हैं? नहीं, मिनरल एक्सप्लोरेशन सिर्फ मोटो हम लोग का नहीं है, हम लोग का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम इंडिया का, अगर बोले कि फार्मिंग से भी रिलेटेड है, हम लोग के एग्जिस्टेंस से भी रिलेटेड है, इतना हाँ इतना ही एग्जिस्टेंस से भी रिलेटेड है। कैसे? आर्कटिक का आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के कारण हम लोग का इधर जो बहुत सारा जो आइलैंड्स है ना, आइलैंड पोर्ट्स, ये सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये डूब जाने का चांसेस है। सेकेंड क्या हो रहा है, जब बर्फ गल रहा है तो क्या हो रहा है, विंड पैटर्न चेंज कर रहा है, तो मानसून में भी इफेक्ट कर रहा है। इंडिया समर्स मानसून ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर्कटिक। सो अगर हम लोग आर्कटिक का वेदर पैटर्न, आर्कटिक का जो आइस मेल्टिंग है वो सब हम लोगों को अगर नहीं पता रहेगा, वो रिसर्च मटेरियल्स नहीं रहेगा, तो हाउ कैन वी हैंडल दिस थिंग्स? सो ये मेन इश्यूज है। अब देखना है कि चैलेंजेस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है फिर हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं। अगर चैलेंजेस हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन मटेरियल आ जाता है, ये these things are not in the newspaper, so we provide them. First point, geopolitical tightrope balancing, because we know there is all big players are there. There is a NATO led by USA, and there is a Russia-China axis. So there is a clearly, if we if we go very partnership with Norway, Sweden, or Finland, which are part of NATO. Finland is very recently they're part of NATO. So if we do very close with them, then Russia is there, our very close partner. So there is a geopolitical tightrope. That's why these words are here, tightrope. And then severe lack of hard infrastructures, because they need a hard infrastructure, like there is a ice, the water is not as liquid in the Indian Oceans, like, so we need icebreaker ships, so lack of that things, and absence of dedicated diplomatic leadership. Which is dedicated diplomatic leaderships? South Korea, China, and many other countries recruited, deploy special envoy. There is a special envoy for Arctic affairs, many countries, but India, there is not such mechanism for India. So this is the issue. And then massive financial capital requirements, for extraterritorial voyages, extraterritorial research. We need a very financial backup. China's overwhelming polar dominance. We already discussed that China make partnership with Russia and did this, are doing this, and regulatory and environmental
uncertainties. We know Arctic storm, there is not a, a good weather. Okay, so these things create challenges for India. Then after that, we can see that they suggest some things. India must construct a small fleet of 5 Arctic capable ice class tankers. Shipbuilding financial assistance पॉलिसी ऑफ 2030-31 हम लोगों का जो ऑलरेडी फिनेंशियल पॉलिसी चल रहा है फॉर शिप बिल्डिंग के लिए, उसके तहत हम लोग छोटे छोटे स्मॉल 5 एटलीस्ट आर्टिक के लिए टैंकर बनाए, जिसके जिसके थ्रू हम लोग आर्टिक पे और ज़्यादा रिसर्च और ट्रैवल कर सकें. ठीक है. देन क्या बोल रहा है कि हम लोग और कहाँ कहाँ फोकस कर सकते हैं. देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज ग्लोबली क्या क्या किसके लिए रिकॉग्नाइज्ड है. ऑफशोर विंड विंड एनर्जी के लिए, हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन शिप बिल्डिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिप बिल्डिंग इज अ फ्यूचर फॉर इंडिया because we are very dependent on other country, especially foreign countries, for shipbuilding. We dependent on container for China, so this is not very good things. So we need technologies for them, and Nordic countries are specialists on this matter. So this thing is going to help India. While India clean energy ambitions require technology investment and trusted partnership cooperations. So these things, and co-development and production in offshore wind manufacturing, which I already discussed, that we need offshore wind manufacturing in our Sundarban area, in Gulf of Mannar and Run of Kutch. We need, there is all environmental conditions, all great conditions for wind energy. So if we get the latest wind technology, so this thing is going to happen. Green hydrogens, we have a green hydrogens policy. If we do collaborations, the things can be good. Grid balancing technologies. Then India's economic future depends on secure sealants. We need secure sealants. So why these things? Not a Hormuz area, but in the above northern hemisphere, when ice has melt ना, आइस ऑफ मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे सी रूट ओपन हो रहा है. तो वो अगर पास हो रहा है कहाँ से, ई नॉर्डिक कंट्री से पास हो रहा है, तो हम लोग का जहाज वहाँ से जब आएगा तो सिक्योरिटी के लिए इन देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट इन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा. तो दैट्स वाई कि हम लोग सी लेन को सॉफ्ट चाहिए, जहाँ पे लॉजिस्टिक के लिए जो हम लोग का जो यूरोपियन कंट्री से, रशिया से, तो लॉजिस्टिक बहुत आसान हो जाएगा. तो इसी के लिए देखो कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग वे फॉरवर्ड बनाए हैं. क्या? वैल्यू एडिशन वे फॉरवर्ड. पेपर ने जो दिया हम लोग पढ़ चुके हैं. अब देखिए और क्या कर सकते हैं. देखिए, स्पेशल इन्वॉय फॉर आर्टिक अफेयर्स को अपॉइंट कीजिए. फास्ट ट्रैक आइस क्लास शिप बिल्डिंग, जो कि बोला गया है वहां पे कि एटलीस्ट स्मॉल कैटेगरी का 5 तो ऐसा बनाया जाए. ऑपरेशनल इंडिया आर्कटिक इकोनॉमिक फोरम फॉर इकोनॉमिक डिस्कशंस के लिए. लॉन्च आर्कटिक हिमालय क्लाइमेट डेटा कॉरिडोर. क्यों डेटा कॉरिडोर चाहिए? हम लोग का मानसून्स, हम लोग का विंड पैटर्न, ये सब ठीक रखने के लिए हम लोग का एक डेटा सेंटर दरकार. इंस्टीट्यूशनलाइजेस को डेवलपमेंट इन ग्रीन टेक, जो कि मैंने डिस्कस किया. ग्रीन टेक में हम लोग को किस, इसमें क्या क्या आएगा? विंड टेक्नोलॉजी आएगा. नहीं, विंड, जियोथर्मल एनर्जी भी है. जियोथर्मल एनर्जी में आइसलैंड अच्छे थे. मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थ्रू डुअल एंगेजमेंट. हम लोग अगर साथ में काम करते तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगा, हम लोग का काम भी होगा. तो इसके साथ देखिए कंक्लूशंस, एक रेडीमेड कंक्लूशन है जो कि हम लोग मेंस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं. এবং ये जो पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये मेंस क्वेश्चंस अटेंड करेंगे. इंडियाज एंगेजमेंट विद नॉर्डिक कंट्रीज इज इवॉल्विंग फ्रॉम climate centric cooperation to a broader strategic partnership shaped by Arctic geopolitics and emerging global power shifts. Write the answer within a specific minutes, within a 15 minutes, and submit it, and in our websites we'll evaluate them. We'll evaluate it. And for extra information, extra current affairs knowledge, you can go to our websites. There is a whole article you can read in your own. Okay,
we'll upload it in our websites. So I think प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, मेंस में बहुत अच्छे से काम होगा, हम लोग सब प्रिपेयर करके रखे हुए हैं. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू.